हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, ये है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक और मेरे सामने है एक सैंपल डेटा जिसमें मैंने नेम, डेज और नंबर्स लिख के रखे हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ। इसके अलावा कुछ डिटेल फंक्शनिंग भी सीखेंगे इन्हीं तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में, यानी सम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स को। दोस्तों, ये होता क्या है एग्जैक्टली स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में? तो याद रखिए, स्टैटिस्टिकल फंक्शन ये स्टैटिस्टिक्स शो करती हैं रिगार्डिंग सम सर्टेन कंडीशंस, यानी कुछ कंडीशंस को मीट करेंगे तो आंसर आएगा, वरना आंसर ट्रू नहीं आएगा। ऐसे में कंडीशंस का होना बहुत ही जरूरी है और इसीलिए यहां पर मैंने कुछ कंडीशंस या क्राइटेरिया हम जिसे कहते हैं वो रखा है। फॉर एग्जांपल, सम ऑफ नंबर्स लेस देन 50, सम ऑफ नंबर्स अगेंस्ट मंडे, काउंट ऑफ नंबर्स लेस देन 50 और एवरेज ऑफ नंबर्स लेस देन 50। इस प्रकार के कुछ कंडीशंस, कुछ शर्त, कुछ क्राइटेरिया हमने यहां पर मेंशन किया हुआ है और इसी डेटा में से हमें इन क्राइटेरिया को पूरा करते हुए आंसर्स निकालने हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, कॉलम्स आपके सामने हैं, नेम, डेज, नंबर्स और ये मैंने रैंडम से नंबर्स ले लिए हैं। बस इन्हीं के सामने मैंने ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है। पहले क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो सम ऑफ नंबर्स लेस देन 50, यानी इन नंबर्स में से, ये जो नंबर्स मेरे पास हैं, इन नंबर्स में से 50 से कम जो भी नंबर्स हैं उनका मुझे टोटल चाहिए। यानी नॉर्मली तो हम ऑटो सम का इस्तेमाल करके, इस ऑटो सम का इस्तेमाल करके या इक्वल टू सम लिख करके टोटल तो निकाल लेते हैं, लेकिन इफ यानी अगर इन नंबर्स में से कुछ ही नंबर्स का मुझे टोटल चाहिए तो वो कैसे करना होता है, इसीलिए यूज होता है सम इफ फंक्शन का। जी हाँ, ये इफ फंक्शन स्टैटिस्टिकली यूज किए जाते हैं और इन्हीं के जरिए हम ऐसे कंडीशनल बेस्ड आंसर्स को निकाल पाते हैं। चलिए आज कोशिश करते हैं कि कैसे इन्हें एक एक करके हम सॉल्व कर पाए। सबसे पहले एक ब्लैंक सेल में आ जाएंगे हम, जहां पर हमें आंसर चाहिए। इस ब्लैंक सेल में आते ही दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू सम इफ। जी हाँ, इक्वल टू सम इफ ये हमारे फंक्शन का नाम है। ये लिखने के बाद हम शिफ्ट और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, एक्सेल आपको कुछ प्रॉम्प्ट करता है और ये प्रॉम्प्ट की गई चीजें ही होती हैं पैरामीटर्स, जिनके जरिए आप आंसर्स फाइंड करेंगे। जैसे सम इफ के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स का ख्याल रखना है, एक तो रेंज और दूसरा क्राइटेरिया, जो कंडीशन आपके क्वेश्चन में है वो। तो इन दोनों का अगर आप ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट्स में सम रेंज भी दिया है, तो इस प्रकार से दो क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होंगे। जो ब्रैकेट्स का है उसे आप इग्नोर भी इस केस में कर सकते हैं। ओके, अब ये क्या है एग्जैक्टली? तो सम इफ रेंज, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को बताएंगे कि भैया हमें इस रेंज में से चीजें ढूंढनी है, आंसर ढूंढना है। तो मैंने पहला क्राइटेरिया यहां पर, पहला पैरामीटर फुलफिल किया, मैंने रेंज सिलेक्ट करके बता दिया। आपको बस क्लिक और ड्रैग करके पूरी रेंज सिलेक्ट करके बता देनी है। तो यहां पे ऑटोमेटिकली ये G6 to G14 का रेंज दिखा रहा है। अब डालेंगे आप कॉमा। जी हाँ, कॉमा डालने के बाद दोस्तों अब वो दूसरा पैरामीटर कहता है क्राइटेरिया, यानी क्या है आपकी कंडीशन। तो आप जैसा कि पढ़ ही रहे हैं, यहां पर हमारी कंडीशन है सम ऑफ नंबर्स लेस देन 50, यानी हमें चाहिए लेस देन 50 वाले नंबर्स का टोटल। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे नंबर्स हैं। तो इन नंबर्स में से 50 से जो कम है ना, उनका टोटल चाहिए। 50 से कम है 10, 20, 30 और 40, तो इन चारों का टोटल मुझे चाहिए। 40 प्लस 30 होगा 70, 70 प्लस 20 90 और 10 यानी 100 आंसर आना चाहिए। कैसे आएगा चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो रेंज सिलेक्ट कर ली, फिर क्राइटेरिया के लिए आप डालेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास, और डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप आपका कंडीशन, आपका क्राइटेरिया मेंशन करेंगे, जो कि है इस केस में लेस देन 50, यानी वो नंबर्स जिनके 50 से कम आंकड़े हैं उनका हमें टोटल चाहिए सिलेक्टेड रेंज में से। ये क्राइटेरिया हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास में डाल दिया और बस अब हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों आप सम इफ का इस्तेमाल करके आसानी से सिलेक्टेड रेंज में से आंसर्स निकाल सकते हैं। अब यहां पर मैंने दूसरा क्राइटेरिया लिखा हुआ है, जैसे सम ऑफ नंबर्स अगेंस्ट मंडे। मैंने ये मंडे जानबूझ करके हाईलाइट किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमें यहां पर सम करना है, टोटल करना है उन्हीं आंकड़ों का जो मंडे के सामने हैं।
ये ऐसी क्रिटिकल कंडीशन, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस भी आती हैं कामकाज में, आपके बैंकिंग वर्क में, आपके प्रोजेक्ट वर्क में, आपके ऑफिस वर्क के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनीज में कई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड भी फॉर्मूलाज और फंक्शंस आपको इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में ये एक सिंपल सी छोटी सी कंडीशन मैंने यहां रखी है, सम ऑफ नंबर्स अगेंस्ट मंडे। तो क्या करेंगे, तो अब यहां पर दोस्तों हम एक बेसिक सा फॉर्मूला डालेंगे, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। यहां पर वापस से एक्सेल हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है रेंज पहले बतानी है, तो इस बार रेंज जो है ये डेज वाली रेंज सिलेक्ट करेंगे। अब बोल रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ नंबर्स अगेंस्ट मंडे, तो अगेंस्ट मंडे ये हमारा क्राइटेरिया है, तो हम कॉमा डालेंगे और इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे मंडे, MON मैंने यहां पर लिख दिया इस केस में, और फिर कॉमा डाल के तीसरा जो है पैरामीटर वो है सम रेंज, यानी किसमें से टोटल करूं भाई, तो आपको ये नंबर्स यहां पर आप सिलेक्ट करने हैं। तो इस प्रकार इस क्राइटेरिया में, इस कंडीशन में, इस केस में आप लिख रहे हैं इक्वल टू सम एफ, फिर पहले आप रेंज डेज की सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर क्राइटेरिया आपका जो भी है मंडे, तो उसे इन्वर्टेड कॉमास में क्राइटेरिया को डाल दीजिए, कॉमा डाल के जिसमें से टोटल करना है वो लिख दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए यहां पर आंसर आ चुका है। ये आंसर आप चेक कर सकते हैं, जैसे दो ही यहां पर मंडे हैं तो 80 और 90 इन दोनों का उसने ऑटोमेटिकली टोटल हमें करके दे दिया है। अब मैं यहां पर अगर क्राइटेरिया को चेंज करूं दोस्तों, जैसे मंडे को आप यहां पर ऊपर देख सकते हैं मैं चेंज कर रहा हूं, इधर मैं कर देता हूं अगर ट्यूसडे, तो ऑटोमेटिकली वो आंसर में भी चेंज करके मुझे ट्यूसडे का टोटल दिखा देगा। ट्यूसडे यहां पर है एक 20, इसके अलावा यहां पर है 90, तो ये 90 और 20 का टोटल मुझे यहां पर मिल चुका है। तो इस प्रकार इजीली दोस्तों आप कर सकते हैं चेंजेस फॉर्मूला में, और सम इफ फंक्शन के साथ आप इजीली आंसर्स को हासिल कर सकते हैं। आप बढ़ते हैं आगे, काउंट इफ देख लेते हैं। काउंट ऑफ नंबर्स लेस देन 50 इज इक्वल टू, आप लिखेंगे काउंट इफ, यहां पर गिनना है कि भैया 50 से कम वाले कितने नंबर हैं। तो पहले तो रेंज बता दीजिए, उसके बाद डालिए कॉमा, और क्राइटेरिया में आप इन्वर्टेड कॉमास डाल के 50 डाल दीजिए, इन्वर्टेड क्लोज कीजिए, एंटर मारिए, तो वो बता रहा है कि भैया 4 नंबर हैं जो 50 से कम है, 1, 2, 3 और 4, इसके बाद तो 50 से बड़े नंबर और 50 है। तो यहां पर इजीली हमने काउंट इफ को यूज कर लिया। सिमिलरली दोस्तों इक्वल टू एवरेज इफ भी है हमारे पास, ये एवरेजेस निकालने के लिए यूज होता है। इक्वल टू एवरेज इफ का इस्तेमाल कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, यहां पर रेंज सबसे पहले, तो रेंज हम दिखा देंगे, फिर क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया इन्वर्टेड कॉमास में है, एवरेज ऑफ नंबर्स लेस देन 50, तो वंस अगेन इन्वर्टेड कॉमास में लेस देन 50 डाल दीजिए, और एवरेज रेंज हमें बताने की जरूरत नहीं है, इसे इग्नोर कर सकते हैं इस केस में। यहां पर एंटर मारेंगे तो दोस्तों लेस देन 50 कितने नंबर्स हैं, तो ये 10, 20, 30 और 40 इनका टोटल मारेगा और उसका ही हमें डिवीजन करके हमें दे देने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 + 30 70 और ये 30 हो गए 100 का यहाँ पर एवरेज हमें दिखा रहा है 25। तो इस प्रकार आप ये सभी फंक्शंस यूटिलाइज कर सकते हैं, सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ। उम्मीद करता हूं ये आसान से फॉर्मूले, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस आप समझ पाए होंगे और इसे आप नोट डाउन करके ले लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और सम इफ्स और काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स को कुछ और नए क्राइटेरियाज के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब यहां पर मैंने क्राइटेरिया को थोड़ा सा चेंज किया है, कंडीशन को थोड़ा चेंज किया है। हम अब देखने वाले हैं थोड़ा सा अलग, जिसमें ज्यादा और कंडीशंस होंगी, एक से ज्यादा कंडीशंस हैं, तो हमें सम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अब कंडीशन में डाला है सम ऑफ नंबर्स बिलोंगिंग टू मंडे एंड जय। तो यहां पर कुछ नाम है और यहां पर कुछ डेज हैं, हमें सिर्फ उन्हीं का टोटल चाहिए जो मंडे के सामने हैं और जय के सामने। मैंने इसे हाईलाइट भी इसीलिए किया ताकि आपको समझ आए कि भैया दो हैं यहां पर, तो इन दोनों का टोटल कैसे वो निकालेगा। तो इक्वल टू सम इफ्स डालेंगे, आप जरा ध्यान दीजिए, इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट करेंगे ओपन, और अब ध्यान दीजिए सबसे पहले चाहिए सम रेंज, ये पैरामीटर है सम रेंज, तो आप सम रेंज सिलेक्ट करेंगे, यहां पर इसी में से टोटल निकालना है, कॉमा डालेंगे दोस्तों, और अब क्राइटेरिया रेंज 1, तो पहला क्राइटेरिया हमारा है मंडे वाला, तो हम डेज की रेंज को सिलेक्ट कर देंगे और कॉमा डालेंगे। जैसे ही कॉमा डालेंगे वो हमें बोलेगा भाई क्राइटेरिया है क्या, इस रेंज में से करना क्या है, तो इस रेंज में हमें मंडे ढूंढ कर निकालना है। तो इन्वर्टेड कॉमास डालिए और MON डाल दीजिए, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दीजिए। डबल इन्वर्टेड कॉमास बहुत ही मायने रखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी से पूरा खेल और कंडीशन हम एक्सेल को समझा रहे हैं कि हमें मंडे वाला ही क्राइटेरिया चाहिए। इसके बाद डालिए कॉमा, और अब दोस्तों क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 है हमारा नेम वाला, तो इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे,
क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला गया है सम ऑफ नंबर्स बिलोंगिंग टू मंडे एंड जय, तो पहले मंडे वाला कर दिया, अब जय वाला यानी ये नंबर नेम जो है वो वाला रेंज सिलेक्ट किया। कॉमा डालते ही हम बताएंगे कि इस रेंज में से हमें सिर्फ जो जय नाम लिखा है ना उसी के आगे का टोटल चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमास में जय लिख देंगे हम। जय लिखने के बाद आसानी से इन्वर्टेड कॉमास बंद कीजिए। पूरे फॉर्मूला को ध्यान से देखिए दोस्तों। पहले हमने सम रेंज सिलेक्ट की, फिर क्राइटेरिया रेंज 1 और उसका क्राइटेरिया बता दिया, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 और उसका भी क्राइटेरिया कंप्यूटर को हमने बता दिया है। अब एंटर प्रेस करते ही आपको मिल जाएगा टोटल, और ये टोटल आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जय और मंडे के सामने 80 लिखा हुआ है, जय और मंडे के सामने लिखा है 10, इन दोनों का उसने ऑटोमेटिकली टोटल हमें करके दे दिया है 90। अगर यहाँ पर कुछ चेंजेस भी आते हैं, जैसे यहाँ पर हो जाता है 100 और एंटर होता है, तो ऑटोमेटिकली इधर टोटल भी बदल जाता है, 110 हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप ये आसान सा सम इफ्स का कंडीशन समझ गए होंगे, फंक्शन समझ गए होंगे। आपको रेंज पर प्रॉपर ध्यान देना है, पैरामीटर्स को प्रॉपरली ध्यान देना है, तो इजीली इट विल बी अवेलेबल फॉर यू। बात करते हैं काउंट इफ्स की, तो इक्वल टू काउंट इफ्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। दोस्तों यहां पर हमें क्वेश्चन में बोला गया है काउंट ऑफ नंबर्स ऑफ जय एंड मंडे, मतलब कितने नंबर्स है, तो वो तो अभी इजी है यहां पर, लेकिन बड़ा डेटा हो तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है। क्राइटेरिया रेंज 1, तो आप पहली रेंज है हमारी सपोज ये नेम वाली, और कॉमा डालेंगे यहां पर, और वो बोल रहा है कि भाई इसमें से क्या, तो इसमें से जय ढूंढ ले भाई, फिर कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 तो है दूसरी मंडे यानी डेज की रेंज, कॉमा, और इसमें से मंडे ढूंढ ले भाई। तो ये हमने इन्वर्टेड कॉमास में डाल दिया, दोनों चीजें सेटिस्फाई करेगा तो ऑटोमेटिकली हमें वो आंसर बता देगा, यस द आंसर इज 2, कि जय और मंडे के सामने 2 नंबर्स हैं, ये 2 नंबर्स का काउंट उसने हमें दे दिया है। उसके बाद दोस्तों एवरेज निकालना है हमें, एवरेज ऑफ नंबर्स बिलोंगिंग टू मंडे एंड जय। यहां पर मंडे मैंने डाला है, आप ट्यूसडे वेडनेसडे कोई भी ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से। इक्वल टू एवरेज इफ्स, ये आप फंक्शन डालेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले एवरेज की रेंज, तो हमें इन नंबर्स में से एवरेज चाहिए। आप कॉमा डालिए यहां पर, क्राइटेरिया रेंज पहली क्या है, तो क्राइटेरिया रेंज है ये वाली, यस ये रेंज है, और कॉमा डालते हुए अब इसमें से क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें से क्राइटेरिया है हमारा मंडे। यहां मंडे डालने के बाद दोस्तों अब हम डालेंगे कॉमा, दूसरी रेंज सेलेक्ट करेंगे। जी हाँ, देखिए पैरामीटर्स मायने रखते हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। पहला क्राइटेरिया रेंज, दूसरा क्राइटेरिया रेंज, और दोनों का क्राइटेरिया बता दीजिए। तो अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से दूसरा क्राइटेरिया नेम्स का है, इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे। अब इसमें से क्या, तो इसमें से हमें जय वाला नाम चाहिए, तो इन्वर्टेड में जय। अगर आपको क्वेश्चन में विजय बोला है तो विजय डाल सकते हैं, संजय बोला है तो संजय डाल सकते हैं, उसका एवरेज वो हमें निकाल करके दे देगा। तो अब यहां पर देखिए दोस्तों, हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हमें ये आंसर मिल गया 55। ये क्या है, तो ये है 100 और 10, 110, और 110 का एवरेज है 55, ये हमें निकाल करके दे दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एडवांस वाले सम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स भी आप समझ पाए होंगे। आज की इस वीडियो में हमने स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को कवर किया, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, यहां पर सिंगल कंडीशंस थे, और सम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स के अंदर यहां पर मल्टीपल हमने कंडीशंस लेकर के इसे प्रैक्टिस किया। उम्मीद करता हूं आप भी इसे नोट डाउन कर लेंगे, और ऐसी वीडियोस हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे।